नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ रबर प्लांट को लेकर सभी जानकारी। तो सबसे पहले हम पॉट की बात कर लेते हैं। प्लांट के हिसाब से ही पॉट का साइज़ रखें। प्लांट अगर छोटा है और पॉट बड़ा है तो हम पानी की मात्रा को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से प्लांट अक्सर ख़राब हो जाता है। तो जैसा भी आपका प्लांट हो, जितना बड़ा प्लांट हो, उसके हिसाब से आप पॉट चूज करें। नंबर 2 पे आता है इसका सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन होना चाहिए। बाकी सभी प्लांट्स की तरह कोकोपीट अवॉइड करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, पर रिवर सैंड या बालू रेत आपको ज़रूर मिलानी होगी। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रिवर सैंड या बालू रेत का, एक हिस्सा कंपोस्ट का, और 1 चम्मच आपने लेना है इसमें फंगीसाइड पाउडर और 1 चम्मच आपने लेना है इसमें नीम खली का। इसे इस्तेमाल करके आप मिक्सचर बना के इसमें आप अपना प्लांट लगाएं। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ रुक जाने की, और वो होती है इसके मिट्टी के कारण। जब आप पौधे को पानी देते हैं और जब पॉट की मिट्टी सूख जाती है और ऊपर से कुरेदने से भी मिट्टी नहीं हटती, तो समझ लीजिए वो मिट्टी अच्छी नहीं है। ये प्लांट आमतौर पर लाल मिट्टी में ही लगा हुआ आता है। उसको उसी के साथ लगा दिया जाए तो साल के ऊपर ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता। ये साल में 3 से 4 पत्तियां ही मुश्किल से निकालता है। अगर आपका प्लांट ऊपर से 2 पत्तियां लिए और नीचे से टहनी लेकर खड़ा है तो समझ जाइए जड़ों में प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मौसम इसके लिए ठीक नहीं है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर बारिशों तक आपका ये प्लांट बच सकता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट को पॉट से निकालिए, सारी मिट्टी को हटाइए, इसकी आप सारी लाल मिट्टी हटा दीजिए। अगर आपके प्लांट में आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, अगर नहीं पता चलता तो किनारी से कुरेदने से इस तरह से मिट्टी को कुरेदिए, और अगर लाल मिट्टी निकलती है तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम जड़ों में ही है, जिनके कारण आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है। इसलिए इस प्लांट की सॉइल ही सबसे बेस्ट काम करती है इसकी ग्रोथ को बूस्ट करने में और इसकी हेल्थ को मेंटेन रखने में। अब बात आती है इसकी लोकेशन की। लोकेशन की बात करूं तो इसे आप विंडो के पास रखें जहां इसे ब्राइट लाइट मिले, अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो। अगर आप इसे आउटडोर रखते हैं तो इसे शेड में रखें ताकि इसकी ये पत्तियां जो है चमकदार बनी रहें, धूप के कारण ये चमक खराब ना हो। तो इसे ऐसी लोकेशन में रखिए इस पर धूप ना पड़े और ब्राइट लाइट इसको अच्छी खासी मिलती रहे। इसे डार्क एरिया में ना रखें, ये थोड़ा कम लाइट में इंडोर में भी सरवाइव कर जाता है। अगर पानी का ध्यान रखेंगे तो ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं होती है, साल में 3-4 पत्तियां ही निकालेगा। अगर इसे लाइट में कम मिलेगी तो ग्रोथ भी कम होगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। लाइट का मतलब ये है कि आपने इसे धूप में भी नहीं रख देना है। ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इसको बाहर शेड में रखें जहां इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे, और पौधों के झुंड में रखें ताकि इसको मॉइस्चर मिलता रहे। ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी इसकी, खास तौर पर स्प्रिंग में ये बहुत जल्दी पत्तियां निकालता है और बारिशों में इसकी पत्तियां काफ़ी अच्छे से निकल आती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मिट्टी ठीक है। तो ये तो थी इसकी लोकेशन की बात। अब बात आती है इसकी पानी की। तो पानी
ऐसा नहीं है कि प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए। प्लांट को पानी चाहिए तो सही ज़रूरत के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से। तो आपको ये देखना होगा कि प्लांट की मिट्टी कब सूखती है, उस हिसाब से आप पानी देंगे। अगर गमला मिट्टी का है और प्लांट आउटडोर रखा है तो हर दूसरे दिन आप आराम से पानी दे सकते हैं और पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए इतना पानी दें। दूसरा, अगर आपका गमला प्लास्टिक का है और इंडोर में रखा हुआ है तो हमेशा से ही 2-3 इंच तक की मिट्टी चेक करके पानी दें। अगर आपकी मिट्टी नीचे से ड्रेनेज होल से चेक कर लें गिल्ली हो तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि मिट्टी सूखी है या गिल्ली। और अब आप कहेंगे कि वो कैसे चेक करें। अगर कभी कभी नीचे छेद से कुरेद कर थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें वो मिट्टी अगर गीली निकले तो समझ जाइए मिट्टी अभी गीली है। और अगर आपके प्लांट की मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो वो प्लांट को प्रॉब्लम कर सकती है, जिसके कारण जड़ें भी खराब हो सकती हैं। अगर पत्तियों के टिप्स ब्राउन होते हैं या येलो होते हैं तो समझ जाइए जड़ों में प्रॉब्लम है, वो भी पानी के कारण है। पानी ज़्यादा होने पर ही ये समस्या नज़र आती है। तो ये हो गई पानी की बात। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट कम फर्टिलाइज़र में भी सरवाइव कर जाता है। अगर इसकी जड़ें ठीक हों और उसको लोकेशन अच्छी मिले, साल में 2 बार कंपोस्ट दें तो बहुत है। इस प्लांट के लिए कोई भी कंपोस्ट दें, आप गोबर की खाद दें, किचन वेस्ट कंपोस्ट दें या जो भी कंपोस्ट आप घर में बनाते हो या लिक्विड बनाते हो तो वो इसमें दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लांट इसको अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है तो उस दौरान इस प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका असर इस प्लांट पर नहीं होगा। और गर्मियों में खाद देंगे तो जड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी फर्टिलाइज़र की बात। अब बात आती है प्रॉब्लम की। तो पहली तो ये है कि ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसकी जड़ों में प्रॉब्लम है। अगर प्लांट पहले अच्छी ग्रोथ कर रहा था और अब बहुत पुराना प्लांट है आपके पास और अब अचानक से ग्रोथ रुक गई है तो प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, जो कि आप बारिशों में कर सकते हैं। अगर प्लांट साल पुराना, 6 महीने पुराना है या 2-4 महीने में ही पत्तियां गिरा ली हैं तो भी आपको रिपोर्टिंग करना होगा। आपने उस प्लांट को या तो लाल मिट्टी के साथ ही लगा लिया होगा या चिकनी मिट्टी के साथ लगाया होगा, जो कि प्रॉब्लम करती है। प्लांट की जड़ें जो है मिट्टी के साथ बंधी रहती हैं, जड़ों से वो ग्रोथ नहीं कर पाता, जड़ों से खाना नहीं ले पाता। सिर्फ उतना ही फूड प्लांट को मिलता है कि वो जीवित खड़ा रह सके। ये प्लांट जब तक ही जीवित खड़ा रहेगा तब तक ही जीवित खड़ा रहेगा जब तक कि उसकी जड़ें पूरी तरह से खराब ना हो जाएं। साल 1.5 साल के बाद आपका ये प्लांट खराब हो जाएगा, ग्रोथ बंद हो जाएगी और वो सूखना शुरू हो जाएगा। अगर वेट कर सकते हैं तो सिर्फ 2 महीने का वेट है, वेट कीजिएगा। बारिशों में रिपोर्टिंग कीजिएगा, सारी जड़ों से मिट्टी हटा करके रिपोर्ट कीजिएगा। अब बात आती है इसकी पत्तियों की प्रॉब्लम की। काफ़ी बार सवाल आता है कि पत्तियों पर ब्राउन कलर के गोले बन गए हैं या ब्राउन कलर के कट हो जाते हैं। अगर पत्तियों में ये प्रॉब्लम है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये हो सकता है प्लांट को बहुत ज़्यादा हीट मिल गई हो या नीचे से पत्तियां बहुत पुरानी हो गई हों तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। प्लांट की पत्तियां पुरानी हो गई हैं, ये इसलिए ये ब्राउन हो रही हैं।
अगर ऊपर की पत्तियां ब्राउन हैं तो समझ लीजिए प्लांट्स को पानी कम मिल रहा है और मॉइस्चर की कमी हो गई है। आप पानी कम दे रहे हैं या पानी पॉट में नहीं रुकता है, बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कीजिए, नई मिट्टी डाल दीजिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर आपके प्लांट पर किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक होता है तो उसे सॉल्व करना भी आसान है, क्योंकि पत्तियां बड़ी हैं। जो भी सॉल्यूशन आप यूज करते हैं या पेस्टिसाइड यूज करते हैं यानी नीम ऑयल का यूज करते हैं, सिंपल कटोरी में घोलिए, सूती कपड़ा लीजिए, उसमें भिगोइए, निचोड़िए और अच्छे से पत्तियों को साफ कीजिए। ये ट्रिक आप ज़रूर रिपीट कीजिए, नहीं करेंगे तो पेस्ट की प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी। अगर पत्तियों पर सफ़ेद रंग की परत जम गई है तो समझ लीजिए कि आपके किसी प्लांट में फंगस है, तो उसे सॉल्व कीजिए। आसपास पानी मत रखिए। ये थी प्रॉब्लम की बात। अब बात आती है इसको प्रोपोगेट करने की, कटिंग्स लगाने की। तो कटिंग्स आपने सुना होगा कि ये एक सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है, लग जाता है, लेकिन इतना टाइम लेता है कि आप वेट करके थक जाएंगे और एक दिन पत्ती को निकाल कर देख लेंगे और उतने में ही प्लांट खराब हो जाएगा, मतलब आपकी पत्ती खराब हो जाएगी। तो पत्ती से ये ग्रो हो जाता है, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, अगर आप इसकी फास्ट ग्रोथ चाहते हैं कि फास्ट ग्रो करे, तो इसकी जो ये टिप होती है तो इसकी कटिंग अगर लग जाए तो बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। इसको नोड एरिया से कट करके लगाएं, फिर ये ग्रोथ करता है। तो जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होगी तो ये बहुत जल्दी ही प्लांट बन जाता है। तो टिप की कटिंग लेकर लगाएं, सक्सेस होगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो अगर कटिंग लगाते हैं तो सिंपल रेत बालू में लगाएं और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, तो कटिंग ज़्यादा अच्छे से चलेगी और जल्दी भी चलेगी। बारिशों में ये काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो कटिंग को भी ब्राइट लाइट चाहिए, ये ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।